नमस्कार साथियों। तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे जीके के एक और नए प्रैक्टिस सेट में। तो आज हम जीके का नया प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। यूपी पुलिस और यूपी होमगार्ड के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मेरा ये 13 की 14वां प्रैक्टिस सेट होने वाला है। इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि हमारे एग्ज़ाम में किस किस टाइप के और कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। तो आप यहाँ पे केवल प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको अपना देखना होगा कि आप कितने प्रश्नों का सही से जवाब दे पाते हैं। यहाँ पे मैं आपके लिए 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। तो आप क्या करिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जो क्वेश्चन अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, किस चैप्टर या चैप्टर वाइज बनाऊँ या मिक्स टाइप बनाऊँ या कौन से सब्जेक्ट का बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। मैं कमेंट रीड करता हूँ। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर देखिए, पहला ही प्रश्न लिखा गया कि जो जीडीपी है, यानी जीडीपी का फुल फॉर्म होता क्या है और जीडीपी है क्या। पहली बात तो जीडीपी क्या है, तो जीडीपी का पूरा नाम क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्लोबल डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जनरल डेवलपमेंट प्रोडक्ट या ग्रॉस डेवलपमेंट प्राइस। तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी किसी देश में या किसी क्षेत्र में एक साल में कुल किया गया उत्पादन या जो सेवा का जो मूल्य होता है टोटल। सेवा में आपका, जैसे आप कोई पता सर्विस दे रहे हैं, जैसे आप किसी होटल में सर्विस दे रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, आप वकील हैं, आप इंजीनियर हैं, ठीक है। ये सब क्या होता है, सर्विस में आता है। और जो उत्पादन, जो आप चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, किसी कंपनी में कर रहे हैं या किसी गांव में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो वो पूरे देश का जो मैन्युफैक्चरिंग है और पूरा जो सर्विस सेक्टर का जो मिलाया कर पैसा एक साल का होता है, उसे जीडीपी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला बताए कि वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लंदन, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क या पेरिस। तो जो विश्व बैंक, इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, आप वीडियो को या स्किप करके, अगर आपको आ रहा है सभी सही जवाब तो आप वीडियो को तेज़ी से स्पीड में देख सकते हैं 2x पे, या तो स्किप करके भी देख सकते हैं। आईएमएफ का पूरा नाम बताइए क्या होगा। तो आप जानते हैं आईएमएफ क्या होता है, क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मार्केट फंड, इंडियन मॉनेटरी फंड या इंटरनेशनल मनी फाइनेंस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। आईएमएफ, या किसी देश को जब पैसे की ज़रूरत होती है तो वो आईएमएफ के पास जाता है। जानते हैं कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा आईएमएफ के पास जाता है, आपने सुना भी होगा कि इतने बिलियन डॉलर दे दो वगैरह, ठीक है, आप जानते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आईएमएफ, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप बताइए कौन सा है? अफ्रीका, यूरोप, एशिया या ऑस्ट्रेलिया। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, जिसमें लगभग 48-49 देश हैं, ठीक है। 48 देश हैं एशिया महाद्वीप में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। अब अगला बताए कि विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो किसे मानते हैं हम, मतलब कौन सी सबसे लंबी नदी है। तो अमेज़न, नील, यांगत्से, मिसिसिपी क्या लिखा है ये, नील नदी भारत की विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी है। अगर मैं आपसे बात पूछूं कि विश्व का, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप बोलेंगे गंगा। लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर या 2525 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उत्तर प्रदेश से होते हुए, बिहार से होते हुए, पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है। लेकिन यहाँ पे पूछा कि विश्व की सबसे लंबी नदी, तो वो नील नदी है, ठीक है। अब विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र यानी रिवर सिस्टम कौन सा है? तो नील नदी तंत्र ही है, ठीक है। अगला आ गया, देखिए मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है? प्राइस में इंक्रीमेंट यानी कीमतों में वृद्धि, कीमतों में कमी, आय में कमी, आय का मतलब होता है इनकम, उत्पादन में कमी, उत्पादन माने मैन्युफैक्चर, ठीक है। तो मुद्रास्फीति का मतलब ये होता है कि कीमतों में वृद्धि, मतलब महंगाई हो जाना, मुद्रास्फीति। अगर मैं आपसे बात पूछूं कौन संस्था या कौन सी कंपनी है जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम करती है, तो वो आरबीआई करती है। आरबीआई कौन सा बैंक है? सेंट्रल बैंक है, सरकार का बैंक है, न कि जनता का बैंक है, ठीक है। मुद्रास्फीति का मतलब इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है महंगाई। तो कीमतों में वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं, ठीक है। इसे कंट्रोल कौन सी करती है, संस्था या कंपनी आप बोलिए तो आप कहेंगे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को होती है, आपको इतना याद रख लेना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है, तो 1 जुलाई 1955 को
इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को बदल के 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना होती है। ठीक है। और भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक कौन सा है? तो वो कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही है, एसबीआई। ठीक है। अब अगला बताए कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर है, और दूसरा अटलांटिक महासागर है। ठीक है। आपको ऑप्शन नंबर बी याद रख लेना है। और ये सब मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना गर्त आपने सुना होगा, लगभग 11 किलोमीटर है, तो वो यहीं पर है। प्रशांत महासागर सबसे गहरा जगह है, अगर समुद्र की बात करें तो प्रशांत महासागर में ही है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, ओपीईसी का मुख्यालय बताइए कहाँ पे है? ओपीईसी का मुख्यालय विनय में है। यहाँ पे विन्ना क्या बोलेंगे, पेरिस, लंदन, जिनेवा, जो भी है। ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा, वियना, वियना इसको बोलते हैं शायद। अगला बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा, गोबी, थार, कालाहारी। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा रेगिस्तान, मरुस्थल को रेगिस्तान भी बोलते हैं, विश्व का सबसे बड़ा। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल है, राजस्थान आप जानते ही हैं। ठीक है। अगला देखें, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब होती है? तो आरबीआई की स्थापना अभी मैंने आपको बताया, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये डेट तो नहीं याद है जब पहली बार अंग्रेज़ों ने ब्रिटिशों ने मतलब भारत में जब बैंक की स्थापना करी थी। सबसे पहले 3 बैंक की स्थापना करी थी। माफ़ करिएगा, मुझे उसका सन नहीं याद है, मैं देख लूँगा। बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, एक और बैंक था, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल। हाँ, 3 बैंक थे। तो उन तीनों बैंकों की स्थापना होती है। फिर 1921 में उन तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया जाता है आपस में। ठीक है। मर्ज करके तीनों बैंकों को एक बैंक बनाया जाता है, जिसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, जिसकी स्थापना होती है 1921 में। ठीक है। फिर उसको क्या कर दिया जाता है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को बदल के 1955 में एसबीआई बना दिया जाता है, जो आज तक चल रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना होती है। ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी बताइए? तो माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कई बार आएगा प्रश्न भाई? ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ पे? जिनेवा, लंदन, वाशिंगटन डीसी या पेरिस? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जिनेवा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखिए, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर, विक्टोरिया, कैस्पियन सी, बैकाल। तो विश्व की सबसे बड़ी झील की बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सी, कैप्शन आएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए कि प्रति व्यक्ति आय किससे ज्ञात होती है? कुल जनसंख्या से, कुल राष्ट्रीय आय भागे जनसंख्या, उत्पादन से या निर्यात से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुल पर कैपिटा इनकम जिसे बोलते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं आपके घर में 10 लोग हैं। ठीक है। मान लीजिए 10 लोग हैं और उसमें कमाने वाले ऐसा छोड़िए, सोचिए पहले से, कुछ लोग कुछ ना कुछ कमा रहे हैं। उनके पास मान लीजिए महीने का 100 रुपये आता है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि एक व्यक्ति के हिस्से में कितना जा रहा है, तो आप कहेंगे 100 कुल इनकम हो जाएगा। और लोग कितने हैं? 10। तो 100 भागे 10 करेंगे, 100 बटे 10 यानी 10, यानी हर व्यक्ति के हिस्से में 10 रुपये आ रहा है। ठीक है। तो प्रति व्यक्ति आय इससे ही निकालते हैं। देश का जितना पैसा होगा, जीडीपी होगा, जितनी टोटल जनसंख्या है उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम निकल के आ जाएगी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाए। हालांकि ये सही तो नहीं होता, लेकिन बस एक एज्यूम मान के चलते हैं, एक मान कर चलते हैं हम लोग। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप बताइए कौन सा है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ASEAN यानी एशियन संगठन की स्थापना कब होती है? तो एशियन संगठन की जो स्थापना होती है वो 1967 में होती है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? द्वीप की बात कर रहे हैं, महाद्वीप नहीं। ग्रीनलैंड, मेडागास्कर, बोर्नियो, जापान। तो बताइए कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट किससे संबंधित है? आयात निर्यात, लेन देन,
खेती, उद्योग, जनसंख्या। तो इसका सही जवाब होगा आयात निर्यात लेन देन, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, इससे ही संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विश्व की सबसे गहरी झील बताइए कौन सा है? बैकाल, सुपीरियर, विक्टोरिया या टंगानिका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील, ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब ये हो जाएगा। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। जो G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 का पहला जो सम्मेलन हुआ था, शिखर सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था? 2008, 2005, 2010 या सन 2000? तो इसका सही जवाब है G20 का सबसे पहला शिखर सम्मेलन हुआ था सन 2008 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। G20 का सबसे पहला सम्मेलन जो हुआ था वो 2008 में हुआ था, तो उसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करिएगा कि इसको फिर से एक बार देख लीजिएगा, जो आपको समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर मुझसे कुछ गलती हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, मैं अपने गलती सुधारने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।